दिक्कत बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सब चीज़ से गुजरे हैं। पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि संदीप भैया वाले किरदार से मैंने बहुत सीखा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी, मैंने तो सोच लिया था कि बस भगवान मुझे काम करवाते रहना। हुजूम है, हाँ, हुजूम है, लोगों का दरवाज़ा खुला, नो यू नॉट फिट। तो मेरा हमेशा ये वाले में रहता था, पता नहीं क्यों। आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, लेकिन आप जिस मुकाम पर पहुंचे हो, आप पर कोई गर्व करने वाला ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा उसका। सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन भी हूँ, तो मैं बहुत बहुत रोता था। तो ये बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, अति हर चीज़ की बुरी है। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे पास खैरात में आता है हार्ड वर्क। कुछ लोगों का जो है अच्छा नाम हो गया है, उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। उस तरीके से शुरुआत में छक्का लगा के भी फिर आप थोड़ा-सा रुक गए, और लगभग उसके बाद तो 15-16 साल लग गए। मेरी लाइफ में मैंने फ़िल्में-विल्में कर ली थी, सब चीज़ें हो गई थी, सब चीज़ें, लेकिन निकल नहीं रहा था। आपकी माँ हो, आपके बाप, आपका बाप हो, आपके कुछ दोस्त लोग हों, आपके जो वेल विशर्स हों, ये सारे लोग आपको तैयार करते हैं, है ना, यहाँ पहुँचाने में, आप इनको ही भूल जाते हो। मैं उनको आज भी बोलता हूँ कि सर आप बीच-बीच में मिलते रहा करिए ना, थोड़ा-सा एक आदमी की बैटरी चार्ज हो जाती है। गट इज़ कनेक्टेड टू गॉड, वो बोल देते हैं तो करते हैं, अपनी तो कोई चॉइस ही नहीं है। हाय, मैं हूँ सनी हिंदुजा और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम दिल से दिल की बातें करते हैं। और जो आज खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहले भी था सब्र, अब भी जारी है। पहले भी था सब्र, अब भी जारी है। कभी तो कहेगा वक्त, अब तेरी बारी है। जी हाँ, ये जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो पेशेंस के, पैशन के, हार्ड वर्क के और सक्सेस के भी ट्रू ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने धैर्य संयम के साथ जिस अंदाज में अपने हार्ड वर्क के साथ अपने टैलेंट को और निखारा है, वो उनके किरदारों के ज़रिए आपके दिल में अलग छाप छोड़ रहा है। मेरे ख्याल से उनके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनके किरदारों के नाम लूँ तब भी आप उनको पहचान जाएंगे, चाहे संदीप भैया की बात करूँ या फिर मिलिंद की बात करूँ या फिर विक्की की बात करूं, या अब जिस किरदार में वो दिखाई देंगे अलग अलग फिल्मों में, उनके भी बारे में बात की जाए। मैं बात कर रहा हूं मेरे खास मेहमान सनी हिंदुजा की। कैसे हैं आप? मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने, तो मुझे थोड़ा-सा छोटा लग रहा है, बट आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोली। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें श्रेय सिर्फ़ मेरे अकेले का नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे जो आपको सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में, ऑन एंड ऑफ। तो मैं उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ देम एंड बिकॉज़ ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड बिकॉज़ ऑफ पीपल अराउंड यू। मुझे लगता है कि ये तभी संभव हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता है। हाँ, एक ललक, एक कशिश, एक पैशन, वो डेफ़िनेटली है, वो मेरा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अकेले कोई भी खैर अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, मुकाम की बात बाद में करेंगे, नहीं पहुंच पाता है। तो या मुझे लगता है ये लोग हैं, लोगों का साथ है, प्यार है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो जिसकी वजह से बातचीत की शुरुआत है, जर्नी की हम बात करेंगे। हम्म, शुरुआत से बात करते हैं। इंदौर में आप पैदा जी हुए हैं और जी उसके बाद इंजीनियरिंग की जी और उसके बाद FTII गए। जी। ये मतलब पढ़ाई लिखाई वाला जो लड़का था, हम्म। वो अचानक से उसके दिल में वो एक्टिंग का कीड़ा कब से आ गया था मतलब? देखिए, मैंने ना अपना काफ़ी समय हॉस्टल में गुजारा है, लाइक क्लास 3 से 12वीं तक मैंने हॉस्टल में रहा हूँ। तो वो टाइम पे ना एक इस तरीके का, क्या बोलते हैं, एक फैशन या एक चलन था, एक सो टू से। जब भी हम जाते थे हर साल अपने घर, साल भर सारे दोस्त लोग साथ में रहते थे जो हॉस्टल में रहते थे, तो जब भी घर जाते थे ना, एक स्लैम बुक भरवाते थे। तो उसमें हॉबी ये सब तो होता ही था, उसमें एम होता था, आपका एम्बिशन। तो थर्ड फोर्थ में चूंकि इतनी समझ नहीं थी, पिताजी मेरे इंजीनियर थे, तो मुझे लगा यही है, क्योंकि वही समझ होती है, वही ठीक है, यही करना है। पिताजी जो बने हैं वही हमारे रोल मॉडल हैं, और थे भी, हैं भी। पर तब तक सिर्फ प्रोफेशन से की समझ तक था, अब और ज़्यादा व्यवहार और जो भी चीज़ें हैं।
पर वो थर्ड क्लास में ये हुआ कि इंजीनियर बनना है, तो वो मैं लिखता जाता था। लेकिन 7वीं क्लास में मुझे समझ में आया कुछ तो अलग करना है, कुछ तो मतलब ऐसा करना है जिसमें जिसमें दिल खुश हो। तो मेरे को 2 चीज़ें बहुत पसंद थी, एक तो फुटबॉल खेलना और दूसरा फ़िल्में देखना। और फ़िल्मों का मैं मतलब ऐसा था कि मुझे हर फ़िल्म ना, कोई भी हो, कैसी भी हो, थिएटर में जाके देखने में मज़ा आता था। तो वहाँ का जो जो वो फ़ील होती थी, जो थिएटर से निकल के जो मैं महसूस करता था ना, वो बहुत ख़ास होता था मेरे दिल में, बहुत स्पेशल होता था। तो वो 7वीं क्लास से मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ करना है लाइफ़ में ना, कुछ इस प्रकार का करना है। और मैं खो जाता था उनके साथ ना, जो भी परफ़ॉर्म करते थे, जिस तरीके की अभिनय होता था, मैं मतलब इतना खो जाता था और मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाउ इज़ दिस ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब ये कैसे कर रहे हैं? तो उस चीज़ ने और उस फीलिंग ने, ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई। तब तो मुझे लगता था वाह! ये ऐसा कुछ करना है मुझे, ये मतलब लार्जर देन लाइफ और ये सारी चीज़ें तब ऐसी समझ थी। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं अपना हाइंडसाइट में अपने आप को देखता हूँ पीछे जाके, तो ये चीज़ें थी जिन्होंने मुझे प्रभावित किया था। और पहला जो एक्टर है जो मैं कहूँगा जिसने प्रभावित किया था, वो मुझे गोविंदा है। क्योंकि एक फ़िल्म थी शोला और शबनम, हुँ। उसमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में अलग ही आदमी है वो। फर्स्ट हाफ में हँसता खेलता है और सेकंड हाफ में पूरा सीरियस। तो मुझे लगा ये कैसे कैसे हो सकता है? तो वो टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। तो वो वहाँ से धीरे-धीरे करके चीज़ें पनपना शुरू हुई। और 7वीं से ये, 3rd से इंजीनियरिंग और 7वीं से ये, तो मुझे लगा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये जो फ़िल्मों की समझ थी इतने बचपन से ही, जैसे कि आप रोल में भी डिफ़रेंस वो समझ, ये बहुत सबको नहीं होती है। ये मेरे ख़्याल से गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है या जेनेटिक भी हो सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि यस, पापा भी आपके एफटीआई जॉइन करना चाहते थे। यस, तो मेरे को मतलब वो जो कोर है मैं वो समझना चाह यस, रहा हूँ, क्योंकि आप यस, जैसे यस। 7th क्लास में बता रहे हो कि फ़िल्मों का शौक और फ़िल्मों में एक्टिंग का डिफ़रेंस आपको समझ में आ रहा था। ये सब उसकी वज़ह से? हाँ, मतलब ये मैंने इतना गौर तो नहीं किया, बट हाँ, मेरे पिताजी जो थे वो इंदौर का एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था, एमपी का एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, जीएसआईटीएस। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ लोगों को एडमिशन मिलता था। ही वाज़ द प्रेज़िडेंट ओवर देयर। ही वाज़ मतलब ही वाज़ मतलब पर्सनैलिटी टू अनदर लेवल। मतलब वो सत्ता पलट कर सकते थे, उस लेवल के वो शख्स रहे हैं मेरे पिताजी इंदौर में। तो उनको मतलब था ये चीज़ें, और वो थे भी कमाल के ओरेटर थे, कमाल के बंदे थे, हार्ड वर्किंग सब चीज़ें थी। तो उनको जाना था फ़िल्म लाइन में, पर उस वक़्त ही वाज़ द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, बिकॉज़ ही वाज़ इंजीनियर, जॉब पे थे। बाकी मेरे डैड के 4 भाई, 3 बहनें, 4 बहनें, तो वो सब थे, सारी फैमिली थी, उनका ख़्याल रखना था। सब अपने-अपने लेवल पे कुछ-कुछ करते थे। तो पिताजी अपने लेवल पे कर रहे थे, जो जिस पे थोड़ी-सी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। तो वो नहीं, मतलब उन्होंने एफटीआई में अप्लाई भी कर दिया था, पर होपफुली जाते, शायद हो जाता, शायद नहीं होता, वो अलग बात है। पर वो जिस तरीके की वो पर्सनैलिटी थे उस समय के हिसाब से, तो मुझे तो लगता है हो जाना चाहिए था, बट वो उनको मौका ही नहीं मिला जाने का। क्योंकि उनको लगा कि अब घर और परिवार यही है, क्योंकि फिर वहाँ पे जाके भी आपको 2 साल, 3 साल अभी सीखना है। तो वो टाइप की उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, या वो कम्फर्ट नहीं था। तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को। सिर्फ़ पैशन होना या आपकी इच्छा होना या ये सब करना एक बात है, लेकिन आपके फैमिली का सपोर्ट होना ना, वो ऐसी ताकत बन जाती है ना, तो जिसने मुझे सेल थ्रू करवाया है इतने लंबे समय तक, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। सोचो यही सब नहीं होता तो कहाँ आप परफ़ॉर्म भी कर पाते और कहाँ फिर आप बात कर पाते कि इस तरीके से परफ़ॉर्म कर सकता है। नहीं, वो तो बाद है। हुँ। आप पहुँच ही नहीं पाओगे उस लेवल पर या उस स्थिति पर, उस स्टेज पर, तो क्या करोगे? तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ इस मामले में, और जो मेरा सपोर्ट है। सो हाँ, बात आपकी थी जेनेटिक्स से, तो शायद वो वहीं से, और सो वो जो पर्सनैलिटी थे शायद, वहीं से है। शायद। स्कूल टाइम में जैसे आपने बताया कि गोविंदा की फ़िल्मों ने काफ़ी प्रभावित किया। और ऐसी कौन-सी फ़िल्म है जो जिसने मतलब अंदर से ऐसा हिला दिया और लगा कि नहीं, अब ये कुछ है काम, ये इसको करना चाहिए? सच बोलूँ तो मैं पर्टिकुलर फ़िल्म मैं सारी फ़िल्में जाके देखता था। इनफैक्ट शाहरुख खान साहब की डीडीएलजे मैंने 8 या 9 बार जाके
थिएटर में देखी है, और मैं कोशिश करता था अकेले ना जाऊं, किसी को भी पकड़ के जाता। 2 बार मैं अपनी दादी को लेके गया हूँ कि चलो चलो। अब दादी तो कुछ बोलती नहीं है, एक बार तो उनको भी पसंद थी, दूसरी बार भी मैं उनको ले गया क्योंकि मुझे लगता था मैं अकेले नहीं जा पाता था। तो किसी ना किसी को लेके जाके मैं देखता था, और मैं बहुत इनामर्ड रहता था वो पूरे फिल्म मेकिंग के प्रोसेस से। और स्पेसिफिकली अगर आप बोलेंगे तो सीन्स जैसे इमोशनल सीन्स, मैं बहुत सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन भी हूँ, तो मैं बहुत बहुत रोता था फिल्मों के सीन्स देख के, भाई का प्यार देख के। तो वो सब रहा है मेरे अंदर। तो पिताजी का प्यार और माँ का वो जो फैमिली वाला, और वो सारी चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें मेरे को बहुत टच करती थी, और मैं बहुत रोता था। मतलब अभी भी रो लेता हूँ फिल्में देखते देखते देखते। तो और हाँ। रुला भी देते हैं। मतलब उन सब चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे। हाँ। सेंसिटिव होने से शायद मेरे ख्याल से वो एज एन एक्टर वो स्ट्रेंथ है एक तरीके से, आप उसको मानते हो कि सेंसिटिव होना आपको कई जगह पे वो एम्पैथी कई सारी चीज़ों के साथ। हाँ बिल्कुल, मैं उसको एम्पैथी, मुझे ऐसा लगता है कि एम्पैथी सबसे बड़ा भाव है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि एब्सोल्यूट ट्रुथ मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है, एब्सोल्यूट लव, दैट इज़ द ट्रुथ फॉर मी। कि प्यार जो है वो अल्टीमेट सच है, और उसी के आसपास जो भाव है वो है एम्पैथी। मुझे लगता है अगर एम्पैथी अगर हर कोई समझ ले, और अगर वो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेना, तो बहुत कमाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमाल हो जाएगा। क्योंकि सारे आपके जजमेंट्स, आपका नफरत, ये सारी चीज़ें, कौन ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, वो हट जाएंगे। क्योंकि वो ऐसा क्यों है उसके पीछे उसकी चीज़ है ना। हम किसी और को उसके शूज़ में जाके नहीं देखते, हम अपने शूज़ से ही उसको देखते हैं कि ये कैसी हरकत कर रहा है। लेकिन हम जाके उसको देखें, क्या पता उसके बचपन में क्या बीता है, क्या पता वो कहाँ से आ रहा है इस वक्त, जिस वजह से वो ऐसा है अभी। अगर हम वो उससे एम्पैथी भी कर लेना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप संत बन जाइए, अरे आ जाओ, वो एक अलग बात है। अगर वो भी हम महसूस कर लें और उसको छेड़े ना, तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा हर किसी की लाइफ में। हम वो छेड़ते हैं, वो उंगली करते हैं, तो गड़बड़ होती है। एक आदमी किसी स्टेट में है और फिर उसको कर दो, एंड वाइस वर्सा। आपको भी कोई समझेगा, कभी कभी आप भी उस स्थिति में होते हो, शायद नहीं समझ पाते। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा भाव है। और देखिए, इस सब हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि संदीप भैया बोलते हैं। तो ये बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अति हर चीज़ की बुरी है, तो हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। अब ज़्यादा ही वो हो गए तो फिर और गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये देख के मैं कोशिश ये करता हूँ बैलेंस करने की, शायद जो चीज़ कम हो वो लाने की, जो चीज़ है उसको देख के बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ जितना होता है। कभी फेल होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ, पार्ट ऑफ लाइफ, बट आई एम हैप्पी इतनी सारी एंजॉयिंग। बातें हैं कि वो मैं ना जंप नहीं करना चाहता, नहीं तो संदीप भैया और बहुत सारी चीज़ों पे भी आ सकता हूँ। मेरे को बताओ, स्कूल के बाद फिर कॉलेज लाइफ कैसी रही? कॉलेज मेरी बहुत ही अलग टाइप का था। मैंने कॉलेज किया है बिट्स पिलानी दुबई कैंपस से। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं हॉस्टल में रहा हूँ 3rd से 12th तक, बट मेरे पेरेंट्स दुबई में शिफ्ट हो गए थे जब मैं 3rd या 4th में रहूँगा शायद। तो तब से वो लोग दुबई में थे। यहाँ पे मैंने इंदौर में अपना स्कूलिंग ख़त्म किया, तो मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। पता नहीं मुझे आईआईटी का भूत लगा था। हालांकि बनना एक्टर था, लेकिन फिर भी पता नहीं। तो मैंने आईआईटी की कोचिंग करी, मुझे अपने स्कूल में हेड बॉय की पोजीशन ऑफर की गई थी, जो मैंने नहीं ली। और मैंने स्पोर्ट्स में मुझे एथलेटिक कैप्टन, फुटबॉल वाइस कैप्टन सब मिल रहे थे, मैंने नहीं लिए। मैंने छोड़ के मैंने आईआईटी की कोचिंग चुनी। मुझे लगा कि ये डिसीजंस ही हैं, शायद बाद में पछताऊं नहीं। तो इसलिए इस वक्त ये पता नहीं उस वक्त ऐसी सोचती कि ये मटेरियलिस्टिक टाइप चीजें हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इतनी ना दो। इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी मुझे कैसे? नहीं पता। मतलब मैं अपने आप को अगर वो स्कूल डेज में रखूं, और जहां पर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हूँ, मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, मैं हेड बॉय भी बन सकता हूँ, मैं एथलेटिक्स में कैप्टन का भी मुझे रोल मिल रहा हो, तो वो सब चीज़ें मैं इंजॉय करूंगा। और उस समय आप समझते हो ना, टीनेज और ये सब जो रहता है, हाँ, और मैं गर्ल्स एंजॉय। का टेंशन और ये सब, आई एम श्योर हाँ हैंडसम भी थे आप मतलब तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग अटेंशन था गर्ल्स का, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता था। पर पता नहीं क्यों अटेंशन होता था। मैं देखता हूँ अपना फोटो 10th का,
मुझे तो नहीं लगता था कि मतलब कहीं से भी लेकिन अब वो तो बाद में बात होगी कि कैसे दिखते थे, लेकिन उसके अलावा जिन चीज़ों में आपने बताया कि पढ़ाई, फिर खेल, फिर हेड बॉय, सब चीज़ें, तो वो जो कॉम्बिनेशन लीथल कॉम्बिनेशन है भाई, ये कैसे, मतलब वो सब छोड़ के डाइवर्ट नहीं हुए और आपने सोचा कि मेरे को आईआईटी करना है और उस फोकस के ऊपर चले? देखिए इसमें इन सारी चीजों का प्रभाव आपकी फैमिली से आता है। मेरे डैड ने सिखा दिया था एक स्पोर्ट्स चुनना, मेरे भाई ने सिखा दिया था, मेरा बड़ा भाई है, उसने मुझे सिखा दिया था कि पहला फोकस पढ़ाई है। हालांकि मैं नहीं करता था लेकिन उसने मुझे सिखाया। और डैड का भी काफी योगदान था इसमें, क्योंकि वो उनका था कि पढ़ाई ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीजें जो हैं ऑलरेडी बैठ गई थी। और डैड बोलते थे कि एक स्पोर्ट पकड़ना और उसी को खेलना। हालांकि सोचो इतना मिला है, उसके बाद भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डैड बोलते थे कि एक इंस्ट्रूमेंट भी सीख लेता। हमारा होता था स्पेशली एक SUPW पीरियड, उसमें मैं म्यूजिक सीखता था, लेकिन मैंने हर इंस्ट्रूमेंट के सारे गामा सीख लिए मैं शायद एक सीखता तो शायद अब इस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी किसी एक चीज पे लग कर सीखना, बट मुश्किल कुछ भी नहीं है, सीख तो हाँ, सकते ही हैं। बट हाँ, बचपन से अगर होता तो उसकी एक अलग रवानगी होती। तो मुझे लगता है उसमें मुझे मेरी फैमिली का 100% योगदान है। तो फिर वो कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग हाँ, वहाँ। इंजीनियरिंग फिर मैंने बिट्स पिलानी दुबई कैंपस से करी। वहाँ पे एक अलग माहौल था, अलग अलग मतलब टाइप के लोग, मतलब कुछ अलग देश के, कुछ इंडिया के थे मोस्टली तो, बट काफ़ी लोग इंडिया से भी आए हुए थे सिर्फ इंजीनियरिंग करने, हॉस्टल में रहते थे, तो वो एक अलग माहौल। और दुबई की लाइफ थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो मैंने देखा, क्योंकि मैं फिर FTI जब आया तो यहाँ की लाइफ कुछ और ही है। अपने देश का फ्रीडम कुछ और ही होता है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि प्लस माइनस हर चीज़ की होती है, लेकिन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई कॉलेज लाइफ, इट वॉज वेरी स्पेशल, वेरी गुड, द पीपल वर गुड। हमारे टीचर्स थे बिट्स पिलानी के थे। डिग्री मेरी डिग्री में दुबई कैंपस नहीं आता है, बट भाई दुबई से सीखा है तो बोलना तो जरूरी है। इट वाज फ्रॉम दुबई कैंपस एंड दैट वाज अ वेरी रेप्यूटेड, जो इट वाज अ सेकंड ईयर ओनली। तो उनको भी इम्पोर्टेंट था कि अच्छे से एस्टेब्लिश करें। सो द टीचर्स वर गुड एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। मैं खूब मस्ती भी करता था। मैं वहाँ पे भी ड्रामा, थिएटर, मिमिक्री, फुटबॉल, एथलेटिक्स, मॉडलिंग भी की है मैंने ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, एंड बहुत सारे और जॉब्स, बहुत कुछ किया है। मतलब हैड अ गुड गुड टाइम एंड लर्नड अ लॉट एंड गुड एक्सपोजर। रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो उस तरीके की मेरी लाइफ गुजरी है। और वहाँ से फिर एफटीआई कैसे पहुंचे? फिर वहाँ से FTI आए, क्योंकि हमें पता भी नहीं था FTI चालू है नहीं है। तो फिर पता करा और उसकी पूरी प्रोसेस थी, जो भी सारी चीजें थी। इसके बारे में पहली बार कब पता चला? और मतलब ये, FTI के बारे में हाँ, ये मतलब हमेशा अंकल से ही हमेशा से पता था। नसीर साहब, बहुत सारे, शबाना आजमी जी, ओमपुरी साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे दिग्गज तो मतलब पूरी पर्सनालिटीज, तरह रिसर्च सब पता था चल रहा मुझे। था, मुझे पढ़ाई सब के पता, साथ साथ मुझे पता रिसर्च था करके। NSD है और FTI है। और NSD में थिएटर का सिखाते हैं, तो मुझे फिल्म ही सीखना था। और मेरा ये था कि मैं पूरा अप्लाई अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ, अपना जो भी हमने किया, जो भी उनका प्रोसीजर होता है। और मुझे ऐसा भी लगा था कि अगर अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा और वहाँ एक्टिंग। एक्टिंग सीखूंगा, क्योंकि मुझे सीखना ज़रूरी था। और मुझे था कि हर हर साल बहुत इम्पोर्टेंट, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे सोचिए ना, पिताजी, भाई, घर वालों का पूरा सपोर्ट था। पहली तो बार बताया तो उन लोगों ने क्या बोला? अच्छा, सबसे कमाल की बात यह है कि मेरे डैड ने इंजीनियरिंग करी और उनको एक्टर बनना था, तो एक्टर बन नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि ये चीज़ें मैं अपने बेटे से कराऊंगा। तो मेरा बड़ा भाई, उनको कोशिश करते रहे इंजीनियरिंग करेंगे, उनका दिमाग बिजनेस में, उन्होंने नहीं करी। फिर बोले उसको एक्टिंग कर, एक्टिंग कर, एक्टिंग कर। वो बॉम्बे भी जाता था, ऐसे ही फिजूल में खर्चा करके आ जाता, एक्टिंग भी नहीं की, उनको मन नहीं था ज़्यादा। फिर उन्होंने वहां से रियलाइज किया मैं क्यों थोप रहा हूँ। ऐसा किया होगा, क्योंकि मुझे उन्होंने कभी नहीं बोला, कोई कुछ भी नहीं बोला कि ये कर, वो, मुझे कुछ भी नहीं बोला गया। और ये मेरे अंदर में था। तो जब मैं बाहर कॉलेज कर रहा था, तब मैं, that was the time I spent maximum amount of time with my parents, because since class 3 I've been in hostel। साल के 3 महीने 2 महीने आता था मैं, छुट्टियों में वहाँ रहता था।
बट वो 4 साल मैं था, तो तब मैंने डैड को बताया, तो तब मुझे पता चला, ओ तो ही सपोर्टेड फुल्ली, क्योंकि उनको भी वही करना था, और मेरे भाई को भी, मुझे भाई मॉडलिंग के लिए जाते थे, मुझे नहीं पता था एक्टिंग ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे वो फोटो वोटो खिंचाते थे, मॉडलिंग करते थे। अब उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि डैड ने बोला है। तो ये सब समझ में आया बाद में, तो फुल सपोर्ट था उस लिहाज से। तो फिर उन्होंने पूरा पता किया, पूरा एफटीआई का सब पता किया, सब चीज़ें की, एंड इन इन राइट टाइम हमारा फॉर्म वॉर्म चला गया, सब चीज़ें हो गई, नहीं तो शायद निकल जाता समय। तो वो हो गया उसमें। वी हैड अ स्पैन ऑफ जो भी 3-4-6 महीने जो भी था उसमें हुआ वो, एंड देन हाँ 2 दिन की वर्कशॉप थी एफटीआई में, वो सब करने के बाद फाइनली गॉट सिलेक्टेड एंड एफटीआई, एंड दैट वाज अनदर मैजिकल 2.5 years ऑफ माय लाइफ। कैसा वक्त था वो? और ऐसा उस समय लगा कि बस अब मतलब जो मंजिल है वो थोड़ी करीब आ गई है, अब यहाँ आ गए तो मतलब कुछ न कुछ अच्छा होगा? नहीं, मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि ना मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ, वो चीज़ की समझ और अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन होनी चाहिए मुझे, क्योंकि ये मैं वन टाइम काम नहीं है मेरा, ये मेरी लाइफ होने वाली है। ये मुझे पता नहीं समझ कहाँ से थी, अभी मुझे लग रहा है कि हाँ काफ़ी मतलब वक्त से पहले वो जो मैच्योरिटी ये है आप कि बोल रहे हैं तो हाँ, अब मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मेरे लिए शायद ऐसा ही कि होता है। बट अब मैं देखता हूँ कई लोगों को मतलब ये भी नहीं पता होता ना कि उनको क्या करना है, विच इज ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन, एक्चुअली तो वो भी फाइन है। बट ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, या बोलते हैं जो नेमत है, कि पता हो कि आपको क्या करना है लाइफ में, पता हो, और फिर वो क्या करना है उसके लिए परस्यू करना एक अलग बात है, उसके लिए एक्शन करना अलग बात है, और वहां पे उसके लिए तैयारी करना एक पूरा ऑल टुगेदर प्रिपरेशन, अलग पूरा बात है। होमवर्क उसका। तो ये मुझे थी समझ, और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे पास खैरात में आता है हार्डवर्क, मेरे पिताजी से डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, और मेरी मॉम जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। शी इज़ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ आई हैव एवर सीन। वो मैं पूछने वाला था कि वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो मुस्कुराहट हमेशा हर वक्त ये जो मम्मी है मौजूद है। मेरी, ये मेरी मम्मी है, तो वो वहीं से आता है। तो अब सोचो, ये हार्डवर्क डेडिकेशन यहाँ मिल गया, पेशेंस पॉजिटिविटी यहाँ मिल गया, तो वो तो आ गया खैरात में, बाकी बस आपको अपनी चीज़ें करनी है। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि इस फील्ड में जाना ही आपकी लाइफ है, तो ये सीख के जाना है पूरा। और मैंने पढ़े थे ना सब इंटरव्यूज, नसीर साहब, मनोज सर, ये सब हमारे आइडल्स रहे ना। तो नसीर साहब बोलते थे कि 10 साल तो लग जाते हैं सीखने में, उसके बाद भी पता नहीं आप एक्टर बनते हो कि नहीं, समझ रहे हैं? तो इस सोच से हम गए थे, ये भी 2-2.5 साल ही थे। पर वो जो माहौल था एफटीआई का, that time was very very special for me. I learned a lot, not just from my teachers, I learned from my batchmates, I learned from my seniors, from the plays, उधर फिल्में दिखाते थे, I could grasp whatever I could at my level at that point of time in my life. I did that. तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आज हम लोग भी जो एफटीआई वाले हैं, जो हमारे बैचमेट्स हैं, आज हम लोग इनसेपरेबल हैं, हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए हैं, क्योंकि एक्टिंग, टू लर्न एक्टिंग इज अ वेरी वेरी, आई सी टू इज एज अ वेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस। आप जितना अपने आप को जानोगे, आप शायद उतनी बखूबी से कोई किरदार निभा पाओगे, क्योंकि आपको अपनी ही बारे में नहीं पता है, तो दूसरे को उसमें कैसे ढाना है, या वैसे ही अपने अपने किरदार की कुछ चीजें लानी है, वो कैसे करोगे? So you have to know that. So it's a very spiritual process, and the people that you have together in that process of knowing yourself, like बोलते हैं ना, नो जितना अपने आप को ज्यादा जानते हो, go within more. It's a very very spiritual journey of yourself. तो इस जर्नी में अगर जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, वो कितने स्पेशल हो जाएंगे, उनको आप सबका अंदर क्या है सबको पता चल जाता है, आप खुल जाते हो, आप सो टू से यू आर न्यूड, इमोशनली मेंटली सब एक दूसरे को पता है आपके बारे में, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी स्पेशल बॉन्ड, वी नो ईच अदर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, सो दैट्स हाउ स्पेशल एफटीआई हैज बीन टू मी। उस समय के बैचमेट्स और सीनियर्स कौन थे आपके? बैचमेट्स में देखिए, मुझे तो काफ़ी जो
देखिए कुछ कुछ लोगों का जो है अच्छा नाम हो गया है, उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बट चूंकि हम जानते हैं उन लोगों को, जैसे विजय वर्मा है, जयदीप अहलावत है, राजकुमार है, पीतोभाष है, जसवंत है, जतिन है, माय वाइफ जो है मेरी, वो शिंजिनी रावल, वो भी मेरी बैचमेट ही है। और इस प्रकार के लोग हैं। और सीनियर्स में जैसे दिवेंदु हो गया, रसिका हो गई, और अनुराग सिन्हा हैं, इस तरीके के निशान, केपी निशान, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मेरे बैच में कितने लोग हैं, वरुण वर्मा, ये लोग मतलब अच्छा, बहुत अच्छे मजे हुए कलाकार हैं। इट्स जस्ट दैट कि इट्स जस्ट स्पैन ऑफ टाइम, और दे आर ऑल रेडी। कईयों के मैं नाम भी नहीं लिए, 20 लोग होते थे हम। और उस समय इंडस्ट्री से जब लोग आते थे, उनसे किसी कोई ऐसा इंटरेक्शन याद है जो आज तक है आपके जहन में? इंडस्ट्री से बिल्कुल लोग आए थे। एक जो मैंने मिस कर दिया था, इरफान साहब आए थे और मैं नहीं था, क्योंकि वो भी एक कहानी है, क्योंकि मुझे वाइल आई वाज स्टडीइंग आई गॉट अ फिल्म, सुभाष घाई जी की फिल्म मिली थी मुझे, तो वो मैं साइकिल शूट, किक। वो जी जी साइकिल की, तो वो मैं शूट करने गया था उस, और मैं जब शूट करने गया था तो मैंने तो डायरेक्टर साहब को बोल दिया था कि मुझे नहीं आता, अभी मैं सीख रहा हूँ, सीख तो लूँ। तो उनका कॉन्फिडेंस था कि नहीं नहीं ठीक है, हम कर लेंगे, बिकॉज आई हैड ऑडिशनड ऑल्सो एंड इट वाज डिसेंट। मतलब उनके हिसाब से शायद अच्छा ही होगा, तभी लिया उन्होंने, बट मेरे को लगा ठीक था। और मुझे लगा मैं अभी कहाँ, मैं रेडी नहीं हूँ, अभी 6 महीने हुए हैं आए, और 8 महीने हुए हैं, 6 महीने तो इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते थे, पूरी फिल्म मेकिंग सिखाते थे, अभी एक आधी महीना ही हुआ था एक्टिंग शुरू करते हुए। मैंने कहा कुछ सीखा नहीं है, मैं क्या करूँगा जाके। सो आई वॉज वेरी वेरी ब्लंट एंड आई वॉज वेरी फ्रैंक कि मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो बोले कोई बात नहीं। एंड then I told my teachers, my Pintal sir was our course director, Tripari Sharan was the institute director. I told them कि Pintal sir को बोला मैंने, सर मैं मना ही कर देता हूँ क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पाऊँ। तो he was the one who told me कि बेटा जी opportunities नहीं मिलती हैं, तुम त्रिपुरारी सर से बात करो। एंड त्रिपुरारी शरण सर इज जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब वो इतना सपोर्ट करते थे, और इतना वो उनके जो ख्यालात और उनकी जो थॉट प्रोसेस और जो पर्सनैलिटी थे इतनी अमेजिंग थे। तो ही टोल्ड मी एक्टिंग करोगे? मैंने कहा सर आप नहीं बोलोगे तो नहीं करोगे। नहीं नहीं जाओ जाओ करके आओ। सो दे गेव मी अ लीव फॉर 1.5 months, एंड इन दैट कोर्स ऑफ टाइम आई वाज मोर वरीड कि मैं क्या छूट रहा है मेरा सीखने का। ठीक है, एक ये बोलने वाली बात अलग है कि आप फिल्म कर रहे हो, वो चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मैं अभी सीखा हूँ मैंने क्या, बट मैं जितना ग्रास्प कर सकता, इसीलिए दैट्स वेयर माय सीनियर्स, माय बैचमेट्स, माय टीचर्स, दे कम इनटू पिक्चर, क्योंकि तब तक कुछ इतना सीखा भी नहीं था। बातचीत करते करते, कुछ कुछ करते करते, हम लोग ने, वरुण के साथ मैंने एक प्ले किया था, उसने कितना सिखाया। वो बहुत सारे लोगों ने कुछ 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 करके, कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म किसी तरह की, कर करके एंड दैट्स हाउ। लेकिन कॉलेज में इतने कम वक्त के दौरान ही एफटीआई आप एंटर किए और आपको फिल्म मिल गई, वो भी सुभाष घई प्रोडक्शन, उस समय बड़ा नाम था। बिल्कुल। और आज भी शो मेकर तो है, बड़ा नाम हाँ है। हाँ। तो वो जो एक फीलिंग था, वो ऐसा लगा कि बस अब तो अलग लेवल पे जाना है, अब काम हो गया। देखिए वो टाइम पे मैं बड़ा ऐसा रहता था कि होने दो होने दो होने दो, मतलब अभी होता है ना, इतना सुन लिया था, कईयों को फिल्म मिल जाती है उसके बाद भी नहीं कर पाते, ऐसा सब बहुत सुना हुआ था कि किसी को फिल्म मिल गई, साल भर से तैयारी कर रहा, फिल्म नहीं बनी, मतलब इस तरीके की बहुत चीजें सुनी हुई थी। तो आदमी वहां पे जब तक हो ना जाए ना, तब तक मानता नहीं था। तो मैं बड़ा वैसा था कि कर लेते, बट आई रिमेंबर दिस मोमेंट, इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी व्हेन आई टोल्ड माय डैड, आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हिम पापा मेरे को फिल्म मिल गई है। बोले क्या बात कर रहा है, बिकॉज ही डिडंट एक्सपेक्ट, ही थॉट अभी 2 साल 2.5 साल तो सीखना है, उसके बाद बॉम्बे जाएंगे फिर देखेंगे। तो विद इन 8-9 months आई कॉल्ड हिम, पापा फिल्म मिल गई। क्या बात कर रहे हैं पापा, सुभाष घई की फिल्म? अरे क्या बात कर रहे हैं पापा, लीड रोल? अरे क्या बात। तो दैट moment was very very special for me, that his feeling and that entire that moment was very very special and it's there in my heart. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर उसमें किया काम, वो खैर अब अलग बात है कि वो फिल्म कुछ रिलीज नहीं हुई 5 साल काफी तक, टाइम लग और गया हाँ उसमें। वो सारी चीज़ें, बट देन दैट फिल्म was
something else for me because it took me from a level to another level. Because when I came back to FTI after the film, मेरे बैचमेट्स ही बोलते थे कि कितना ग्रोथ और कितना चेंज आ गया है. तो मैं मेरे लिए वो फिल्म ने काम कर दिया था हालांकि, बट वो रिलीज हुई बाद में. फेयर इनफ, हर किसी के अपना नसीब और किस्मत होता है फिल्म की चीज़ों का. वो नहीं उस तरीके से आ पाई जैसे सोचा होगा. तो ऐसे भी होता है. उस तरीके से शुरुआत में छक्का लगा के भी फिर आप थोड़ा सा रुक गए और लगभग उसके बाद तो 15-16 साल लग गए. सो ये जो मतलब इतनी ज़बरदस्त वो किक स्टार्ट हुई थी इनिंग की, और उसके बाद फिर बीच में ठहराव आ गया. ये जो उतार है करियर में, जो रुकाव है, उसके बीच में अपना हौसला कैसे बांधे रखा? हालांकि वो जो मैच्योरिटी है वो शुरुआत से हम बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से, और दूसरा परिवार का सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो एंकर है वो आपको बचा के रखती है. लेकिन फिर भी एज एन इंडिविजुअल जो एक्टर होता है और आप इतने सेंसिटिव हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना आपको हिट भी करती रहती हैं इस बीच में. और बहुत सारे आपके साथ के लोग जब इस फील्ड में हैं, उनकी कुछ चीज़ें चल रही हैं या जैसे भी हैं, तो वो आपको उन सब चीज़ों को देखते हुए कैसे आप अपने आप को, अपना मोजो वो बरकरार रख पा रहे थे? देखिए, इतना ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था, पर ये बात बराबर है कि दिक्कत बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सब चीज़ से गुजरे. लेकिन इस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है आपके आसपास के लोग. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरा FTI के आज 15 साल हो गए हैं, हम लोग बहुत क्लोज हैं, तो यही लोग थे. ठीक है, एक तो ये हो गया क्योंकि एक तो फैमिली का सपोर्ट है, तो वहाँ से कोई टेंशन नहीं है वैसी वाली. लेकिन एक टाइम तक उनको भी तो लगता है ना कि भाई अब कब कमाएगा, कब क्या इंजीनियरिंग. वो तो फिर ऐसी वाली बातें करते हैं ना कि इस उम्र में तेरे इंजीनियरिंग वाले जो लोग होंगे वो एक पोजीशन पे होंगे, उस स्टेट पे होंगे. तो थोड़ा बहुत वो भी होता था. डैड को भी लगता था भाई अब कहीं तो करियर जाए, कुछ हो ही नहीं रहा. तो वो एक लेवल था. लेकिन वहाँ मेरा भाई हमेशा सपोर्ट करता था कि करते हैं, थोड़ा डैड को डिले करवाते हैं. ये मैं बोल रहा हूँ कम से कम 6-7 साल होने के बाद. ये तो 15 है ना. तो मैं बोल रहा हूँ कि इन 15 साल में खास तौर पे आपके जो आसपास के लोग हैं, वो जो मैं पहले भी बोलता था कि क्या होता है ना, हर किसी का हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है और एक थ्रेशोल्ड होता है. आपको कोई चीज़ अगर पानी है तो उसके लिए आप वही वाली बात है, इतनी शिद्दत से लगे रहते हो तो आप और घुसते जाते हो और डीप जाते हो, आप और फ्रस्ट्रेशन की डीपनेस में जाते हो और जाते हो. एक लेवल पे आता है कि आपको लगता है कि बस अब खत्म हो गया. लेकिन आप उसके बाद थोड़ा और जाते हो, और उसके बाद जब थोड़ा और जाते हो ना, शायद वहां जाके कहीं रोशनी है. तो ये समय में जो आपका मेंटल स्टेट और आपकी सैनिटी संभाल के रखने के लिए जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं. क्योंकि आपका समय तो यहाँ आने वाला है, लेकिन ये समय में ये समय आपका आने वाला है. आप इस समय में आप मेंटली ठीक ही नहीं हो, आप हो गए पागल, थोड़े से सटक गए. तो वो चीज़ जो मिलेगी आपको, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे. लेकिन चूंकि आप इस तरीके के लोगों के साथ घिरे थे, इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे, और जो हमको सिखाया गया था, टॉम सर हमें हमेशा बोलते थे FTI में कि दिन में हमेशा वो चीज़ करो जो आपको अच्छी लगती हो. उसका ये मत देखो कि वो क्या फ़ायदा देती है या नहीं देती है, ये मत देखो. आपके दिल को अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, तो वो करो. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलना है, वो हमेशा ये बोलते थे, देख आई लव फुटबॉल, खेलो. तो वो चीज़ जो आपको एनर्जी देगी ना, वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती. तो उस तरीके की चीज़ें हो गई. और उसके बाद एक जो मैंने बोला, मम्मी का वो पॉजिटिविटी, मुझे अंदर से तो हमेशा लगता था कि होगा. कभी सेल्फ डाउट नहीं हुआ? कभी, हाँ, मतलब ये लगता था कि यार कब जाके होगा पता नहीं, पर होगा तो सही. प्रॉब्लम ये होती थी कि आर्थिक स्थिति वाली प्रॉब्लम होती थी. तो उसके लिए था कि भाई मैं कुछ और काम करूं, उससे पैसे कमाऊं, और बट ऐसे वैसे आते रहे, बट मैं परस्यू तो यही करूंगा. तो उस चीज़ के लिए मैंने बहुत कोशिशें की.
क्या करने का सोचा? मैंने सोचा था एक ट्रैवल, क्योंकि देखो मैंने सोचा मेरा दूसरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मैं सोचा था वो ट्रैवल के टूर्स वगैरह कराते हैं, फिर साथ में घूम भी लेते हैं, तो उस तरीके का कुछ सोचा था। और एक किसी के साथ कोलैबोरेशन भी होने वाली थी मेरी, क्योंकि मुझे कम उसमें नॉलेज थी। मैं एक यू नो खुद जाके, और वो मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता था, कॉन्टैक्ट्स और वो चीज़ें कोई और ले आया, बट आई विल बी द पर्सन डूइंग एंड गोइंग एंड गेटिंग द थिंग्स डन, वैसा वाला मैंने सोचा था। बट वो भी फिर मटेरियलाइज नहीं हुआ, फिर होते होते वो भी नहीं हुआ। ये तो लगता ही है ना कि यार होते होते हो नहीं रहा, होते होते हो नहीं रहा, क्या मतलब? फिर आप सोचने लगते हो क्या भाई, कुंडली में प्रॉब्लम है कि क्या है? तो मतलब फिर इस तरीके की चीजें, बहुत क्वेश्चंस। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे बहुत डीप इनसाइड, जब मैं सोचता था या बैठता था, तो एक एक पॉजिटिव आवाज अंदर हमेशा रहती थी। और मुझे नहीं पता वो क्या है। वो शायद बोलते हैं ना कि भगवान सबके अंदर ही होता है, जो आपकी गट होती है वही है गॉड। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली दैट वाज अ मैसेज। उन्होंने संभलवा के भी, शायद यूनिवर्सल फोर्स बोल लो, गॉड बोल लो, जो भी है, इट्स ऑल वन फॉर मी, संभाल के रखा। और मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने तो सोच लिया था कि बस भगवान मुझे काम करवाते रहना, मैं मरते दम तक बस एक्टिंग करता रहूं और चलने दो ऐसे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं कुछ काम करने लगा था धीरे धीरे, कुछ जैसे? किसी तरह। जैसे ब्रिज मोहन मिली, हालांकि मैंने 6-7 फिल्में करी थी एज लीड आफ्टर साइकिल किक, बट कोई रिलीज नहीं हुई। वो कुछ हुई तो एक कोई फिल्म ऑस्कर के लिए भी गई हाँ थी? जी, वो एक हुई जो बैलेड ऑफ रुस्तम, जो शॉर्टलिस्ट हुई थी ऑस्कर के लिए इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी इन 2014, बट ऑफ कोर्स नॉमिनेशन के लेवल तक नहीं गई थी। और क्या थी, इंटरनेशनल फिल्म भी की थी, दी ओनर, जिसके 25 डायरेक्टर थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड शूट हुई थी वो फिल्म। मैंने दुबई में शूट की थी, दैट गॉट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन अ फिल्म। सब कुछ एक करता रहा। पाकिस्तानी फिल्म में भी आपने नाम जी, किया एक पिंकी मेम साहब की थी था। मैंने, जो दुबई में, जिसको मैंने शूट किया। और everybody was from Pakistan and the director was Pakistani but also a UK national, and इस तरीके के लोग थे। It was very very special experience, बहुत मज़ा आया मुझे। तो ये सब करता था ना मैं, और ये चीज़ें मुझे बहुत एनर्जी देती थी और मुझे अच्छा लगता था। हम लोग और मेरे को बहुत मज़ा आता था कि यू नो लोगों से मिलना, एक किरदार को बनाना, उनको समझना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, और उनको क्या पसंद है, और ये किस तरीके की सोच है। दीज थिंग्स फैसिनेट मी, कि अच्छा एक आदमी इस तरीके से भी सोच सकता है, एक आदमी इस मोमेंट पे इस तरीके के डिसीजन भी ले सकता है। तो दैट, ये मेरे अंदर हमेशा चलता रहता है। सो दैट्स व्हाई आई स्टिल लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू नो व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, क्योंकि हर आदमी स्पेशल है, हर आदमी अपने आप में एक यूनिक है। भले वो उसका काम कुछ भी हो, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन हर आदमी अपने अपने लेवल पे बहुत स्पेशल है। एंड आई एम थैंकफुल कि मेरे आसपास जो लोग हैं बहुत बहुत मुझे ग्राउंडेड रखते हैं, और मैं बहुत खुश रहता हूँ। और ये एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। इस बीच जब चीज़ें नहीं चल रही थी अपने अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे रिजेक्शंस भी फेस करने को मिले होंगे? बहुत सारे इज एन अंडरस्टेटमेंट, बहुत बहुत सारे। बाप रे! हाँ हाँ, बहुत बहुत, मतलब मैंने तो, मतलब मैंने क्या, बहुतों ने किया होगा, एंड शायद अभी भी कर रहे हैं, और बहुत टैलेंटेड लोग भी बैठे हैं वहाँ। बट आई ऑलवेज, शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मतलब ऑडिशन पे जा रहे हैं, और वहाँ से मतलब ऐसा भी होता था कि दरवाजा खुला, एक दरवाजा, भीड़, नॉट फिट। हुजूम है, हाँ, हुजूम है लोगों का, दरवाजा खुला, नो यू नॉट फिट। तो मेरा हमेशा ये वाले में रहता था, पता नहीं क्यों। बट मेरे भाई को मेरी बहुत चिंता रहती थी कि मतलब उसको, क्योंकि पता होता था कि कितने रिजेक्शंस है, वो मुझे बोलता था कि भाई कुछ भी तकलीफ हो मुझे बोलना। तो उसको डर था कि कभी कोई गलत स्टेप ना लूँ लाइफ में। इट वाज हिज केयर, ही यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी ऑल दीज थिंग्स, और मैं हमेशा संभला रहता था। शायद
रहमत थी या क्या था, जो भी थी चीज़ें, बट मैं संभला रहा। एंड वहाँ से शुरू होके फिर धीरे-धीरे करते कभी बेबी इस स्टेप बीच में स्टेप्स। वो मन में खीज, वो गुस्सा नहीं आया कि मैं अब प्रॉपर मैंने एक प्रिपरेशन की है, एफटीआई पास आउट हूँ, लोग कम से कम मौका तो दें, रिजेक्ट कर रहे हैं बिना मतलब देखे, बिना काम देखे। देखिए, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मौका तो मिला था मुझे। मेरी फ़िल्में मुझे मिली, शुरू से मिल गई। तो मेरा तो दिक्कत ये था कि मेरा काम पहुँचे लोगों तक, और मेरा काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग देखें। इसके लिए आप कैसे रो सकते हो? आप तो यही इच्छा कर सकते हो ना कि मुझे काम मिले और मैं उस काम को बखूबी से करूँ। वो मैं मेरी वो फाइट थी सिर्फ पहले, क्योंकि वो भी नहीं मिल रहा था मुझे बहुत सारे साल। मेरी फाइट फिर बेसिक मिनिमम तक आ गई, मुझे काम मिले। अब वो 2014-15 में मुझे जो भी धीरे-धीरे मिलने लगा, वो काम थोड़ा-थोड़ा पहुंचने लगा, तो ठीक था सब। वो काम पहुंच करता था मैं, एक रोल के बाद उस रोल से दूसरा रोल, ऐसे ही मैं खुश रहता था कि भाई ये मिल गया, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ से ये मिल गया, वेरी गुड। यहाँ से मेरे को ऐसा लगता था एक अगला कुछ रहे। तो that's what I'm saying. I was in that space, content. Always मतलब कंटेंट था, डिजायर हमेशा रहती थी कि और बड़ा रोल करूं और बेहतरी से करूं, और जो रोल मिला है उसी में बहुत बेहतरी से करूं। अब अगला थोड़ा सा और बेटर किरदार, इससे बेटर किरदार, और उस किरदार को और बेटर तरीके से करूं। तो मेरी हमेशा से यही रहती थी। तो मैं उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करता हूं कि ये चीज़ें जो मेरी सोच थी वो बहुत बड़ी हैं। अब ये जिस तरीके से एक काम लोगों के आगे आ गया, जैसे हालांकि मुझे पता था वो रोल भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो अच्छा, अपने आप में भरपूर रोल था, तो मैं खुश था। एक अच्छा रोल, इसमें मैं थोड़ा सा और अपने कर सकता हूँ, तो उस लिहाज से मैं बहुत खुश था। लेकिन वो फिर उस तरीके से पहुंची लोगों की तरफ, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बहुत ट्रस्ट दिया अपने आप पे। ये चीज़ें मेरी हिलती थी थोड़ी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट होता है, वो भी होता है, बट एक लेवल तक अगर कुछ चीज़ें अगर मिल जाती हैं, तो ये लोगों का प्यार, ये लोगों की रीच मेरे लिए इतनी स्पेशल है ना, कि उसने मुझे अश्योरेंस दी है कि तू करेक्ट राह पे चल रहा है। सो दैट, उस तरीके से वो बहुत स्पेशल रहा है मेरे लिए। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हुआ, जो मेरी पुरानी चीज़ें हैं कि ये एक रोल को उसको बेहतरी से कैसे करना, मैं उसमें स्टिक करके रहना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा मुझे ना आगे का सोचना है, ना मुझे पता है आप प्लान कर नहीं सकते, सब प्लानिंग होती है, जो होना है वो होगा। इस लम्हे में अगेन आई एम वेरी हैप्पी, एंड एट द सेम टाइम बेहतरी से और बेहतरी तरीके से रोल्स करूं। और now that till now a small sect of people was looking forward towards my work, now that family has grown larger, so मेरा दिल जो है और बड़ा हो गया है। तो आई एम हैप्पी, एंड मेरा दिल इतना बड़ा हो रहा है कि मुझे वो और ज़्यादा खुशी देता है, और ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस देता है, और मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है, और मुझे ज़्यादा मेहनत करने के लिए वो पैशन देता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, जो चीज़ें चल रही हैं। और ये रिस्पेक्ट और प्यार ही तो है जो सच है, बाकी सब तो मिथ्या ही है ना। और इंडिया में ओटीटी का सिनारियो जिस तरीके से आया, आपके जैसे हार्ड वर्किंग टैलेंटेड एक्टर्स जो पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेके आए थे, उनके लिए एक कमाल की चीज़ हुई और वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला। जैसे जी। फिल्म्स जो, जैसे आप बता रहे हो कि आपके साथ बहुत बार ये हुआ कि फिल्म्स सही समय पे बनी नहीं या रिलीज नहीं हुई, उसका घाटा होता है, लेकिन ओटीटी में कम से कम ये सब चीज़ें। OTT has been a boon for the entire fraternity, so to say. चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो आपके आर्ट डायरेक्टर्स हों, चाहे वो आपके प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो आपके डायरेक्टर्स हों, हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे शोज आ गए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? तो ये मतलब एक ब्लेसिंग है पूरी इंडस्ट्री के लिए। और घर बैठे आप देख सकते हो
तो ये मतलब मुझे लगता है इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, जो जैसे वही है, यहाँ पे आपका वर्ड ऑफ माउथ इज़ योर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेरे हिसाब से। लॉकडाउन में तो ऐसा हुआ कि बैक टू बैक आपकी नई सारी चीज़ें देखने को मिली, अलग अलग रेंज में आप दिखाई दिए। किसी में एकदम पॉजिटिव इंटेलिजेंस ऑफिसर बने हो, तो किसी में आप एकदम डेडली क्रिमिनल बने हुए, भोकाल की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद तो टीवीएफ का जो ये एस्पिरेंट आया, उसके तो संदीप भैया मतलब वो तो अलग ही लेवल पे आप ले गए। वो मतलब शायद ऐसा किरदार था जो मैं रियल लाइफ में आपसे मिल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो बैलेंस है, जैसे आप डायलॉग भी उसमें बोलते हो पावर के बीच में, कि कैसे पावर, जब पावर का जो डेफिनेशन आप बताते हो कि अगर उसी को सही ढंग से यूज करो तो लोगों के लिए क्या है, और अगर वो गलत तरीके से लगता है तो करंट है, पावर बहुत से सारी हम, चीजें, हाँ, प्लान ए प्लान बी, बहुत सारी चीजें। और सबसे खतरनाक जो मेरे ख्याल से वो मेरे जहन में हर चीज में, वो इतना इमोशनल सीन है जब वो बारिश वाला है। धागा ये टूटे ना। या भाई ये यही है सच्चाई, दैट स्टेज। मैं खुश नसीब हूँ भाई, थैंक यू सो मच। वो जो संदीप भैया है वो कहीं ना कहीं आप ही हैं, वो अवतार, वो शायद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या बोलते हो आप? पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि संदीप भैया वाले किरदार से मैंने बहुत सीखा है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि थ्योरी एक अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल एक अलग चीज, बहुत ही अलग चीज होती है। आप सोच तो लेते हो कि इस तरीके की मैं चीजें करूंगा, लेकिन करते नहीं हो आप। तो ये किरदार जो है, ये संदीप भैया का किरदार मेरे लिए वो थ्योरी से अमूमन अपनी आम जिंदगी पे प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें, वो एक्सपीरियंस करने वाली चीजें वो करवाई हैं उसने, वो संदीप भैया ने करवाई है, वो मेरी नहीं है। तो मैं भी श्रेय दूंगा संदीप भैया को और टीवीएफ एस्पिरेंट्स को और वो पूरे शो मेकर्स को, फ्रॉम टीवीएफ, फ्रॉम अपूर्व टू अरुणाब टू एंटायर टीम, यू नो, टू माय को एक्टर्स नवीन एंड एवरीबॉडी। वो एक मिश्रण था सबका, सबकी मोहब्बत थी, सबकी रिस्पेक्ट थी, सबकी चाह थी एक बढ़िया सा एक शो बनाने की, जिसमें सब एक लाइन पर चल रहे थे, जिसमें अप्पू पूरे तरीके से साथ में लेके चल रहा था वहाँ पे। एंड वो एक विजन था, जो जो विजन प्रोबेबली प्रोड्यूसर ने हमारे देखा था, अरुणाब और पूरी टीवीएफ की टीम से, कि ये यहाँ पे पहुँचेगा, उस चीज़ ने किया है ये। और फिर वहाँ जाके फिर छटते 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 आपका आता है। लेकिन वो किरदार करते हुए क्या अपनी जर्नी भी जी रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सोटू से कहें कि जब वो सीन होता है कि 1 नंबर से पूरा साल रह गया, एक समझ माह, रहे हैं? हाँ। तो वो सीन जो था, मतलब कि इतने सालों से लगा हुआ है ये और निकल नहीं रहा, करते 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 इतनी मेहनत, इतनी तैयारी, दुनिया बोलती है कि तुम कितने कमाल हो, और हर कोई बोलता है कि आपका तो निकल ही जाएगा, जो भी आके बोलता है, लेकिन उसी का नहीं निकला। तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में मैंने फिल्में विल्में कर ली थी, सब चीजें हो गई थी, सब चीजें, लेकिन निकल नहीं रहा था। शायद वो वहां कनेक्ट हुआ होगा। तो वो प्रॉब्ली जो दर्द था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, देखो कहीं ना कहीं रहती है, आप उसको चैनलाइज करते हो पॉजिटिव तरीके से, आप चीज़ें करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं अंदर। हो सकता है परफॉर्मेंस में थोड़ी निकली, लेकिन थोड़ी होगी अंदर, लेकिन ठीक है, इट्स हेल्दी। वो शायद प्रॉब्ली कभी कभी इंस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है, तो उसको रखा है मैंने, वो भी स्पेशल है। वो ना होता तो शायद उस तरीके से नहीं आती चीज़ें। आपको जब पहली बार सुनाया गया था तो लगा था कि ये किरदार इस तरीके से निकल के आ जाएगा, इतने इंस्पिरेशनल, मतलब मीम्स बनते हैं ना,
लोग फन के तौर पे मीम्स बनाते हैं, लेकिन आपका जो मीम बने हैं आपके डायलॉग्स के, वो इंस्पिरेशन के तौर पे लोग देख रहे हैं। कभी सोचा था ये मैंने कभी इसमें? नहीं सोचा था, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इंस्पिरेशन का हो जाएगा, बट हाँ, वो लाइनें और वो जो किरदार जिस तरीके से लिखा था, उससे मैं बहुत प्रभावित था, बहुत इंस्पायर्ड था, क्योंकि इतना अच्छा लिखा था। अब देखो, वो तो लिखा था यार, वो तो हमने नहीं लिखा वो तो लिखा है उन्होंने, दीपेश भाई ने, और उसको उस तरीके से दिखाया गया है फिर तो, वो बहुत स्पेशल था। वो लिखा ही वैसा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये किरदार कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या इसका मुझे ये तो पता था कि टीवीएफ का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से, और अर्नाब को तो मैं उस करने के 8-10 साल पहले से जानता था, और मैं उसको बोलता रहता था कि करते हैं, कुछ करते हैं। आई यूज टू कीप मैसेजिंग हिम ऑल द टाइम, बट कभी मटेरियलाइज हो नहीं पाया। फिर इवेंचुअली जब हुआ तो फिर बढ़िया तरीके से सारे 10 साल का हर किरदार कुछ दे के जाता है, उस किरदार का कोई हिस्सा जो आपके जहन दिल में अभी तक रह गया हो, क्या है वो? वही मैंने कहा ना, जो प्रैक्टिकल वाली बात मैंने बताई। आप जब सोचते हो कि आपके लोग, आपकी फैमिली, ये लोग इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अमूमन, नहीं, हम बाकी चीज़ें ना, काम ज़्यादा बड़ा है और उस चीज़ को ज़्यादा वो वैल्यू करते हैं। बट अगर जो मैं उस कैरेक्टर से जो मैंने बखूबी तरीके से लिया है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, लेकिन आप जिस मुकाम पर पहुंचे हो, आप पर कोई गर्व करने वाला ही नहीं होगा, तो क्या फायदा उसका? किसके लिए कर रहे हो? तो उस चीज को प्रैक्टिकली अपने अपने लाइफ में लाना, वो मेरे लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट रहा है, एंड आई फॉलो दैट, and my people, my family, my wife, everybody has been very very important for me, और खुश नसीब वो लोग झेलते हैं मुझे वो वो आप बैलेंस बना पाए थे इन सालों में? वो अपने एम की तरह आप कहीं वो जैसा? नहीं, मैं शुरू में जब FTI से मैं निकला भी था, मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती थी, सिर्फ काम करना है, सिर्फ ऐसे 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 था मैं बहुत सालों तक। नहीं समझती मुझे बिल्कुल भी, मुझे लगता था काम ही करना है, सब चीज़ पूरा मतलब ऐसे आप ऐसे भी ऐसे ऐसे। पूरे ये किरदार ऐसा लग रहा है टेलर मेड है संदीप भैया की तरह। पता नहीं कितनी तो कमाल की बात है। हाँ, मतलब ये यूनिवर्स ही कर सकता है, हम्म। आप तो नहीं कर सकते। तो वो बीच में ऐसा कभी होता था कि वो बैलेंस ना बन पाया हो? बीच में मतलब कब? इन सालों में, इस किरदार के आने तक, इस हाँ, बीच तो में, मैं इस एक बात जर्नी बता में। रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं ग्राफ लेके जाऊँ ना, तो अगर ये 15 साल की जर्नी में आप करो ना, तो 7 साल तक तो घोड़े की तरह चले, कुछ समझ ही नहीं है, और फिर 7 साल, बचे हुए 7 साल धीरे 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 मोल्ड होते 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 थोड़ी समझ आई, थोड़ी चीज़ें देखी, थोड़ा खुले, थोड़ा सा हटे, क्योंकि देख लिया वो चीज़ करके, काम 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 नहीं हो रहा भाई उससे कुछ, थोड़ा खुलो, थोड़ी बाकी चीज़ें, फिर थोड़ा सा बाकी चीज़ों में आने लगे, बाकी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देने लगे, वो धीरे 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 हुआ, और जब तक ये समझ में आया कि हाँ, कि ठीक है, वो मुझे नहीं पता था कि बैलेंस हो रहा है, अब ये मैं हाइंडसाइड में देख रहा हूँ कि तब जाके थोड़ी सी सोच खोली कि सिर्फ ये एक वो दिशा में नहीं चलना है। तब धीरे 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 जाके जब वो थोड़ी बहुत समझ पड़ी और वो चीज़ें हुई कि लगा कि हाँ, तो संदीप भैया के पास में जा रहा था एक्चुअली इतने सालों से, मेरी सालों की जर्नी जो थी, जो संदीप भैया का जो कैरेक्टर है, मैं उसके करीब जा रहा था, और मेरे ख्याल से जब मैं ऑलमोस्ट संदीप भैया पे पहुंचा हूं तब वो रोल मिला है, और फिर वो चीज़ें मेरे लिए थ्योरी से प्रैक्टिकल बन गई जब वो रोल मैंने किया, वो मैं अमल करने लगा उन चीज़ों को बखूबी तरीके से, और हालांकि ये रोल के साथ और ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि उसने ठप्पा छोड़ दिया कि भाई ये याद रखना हमेशा, वो भी देखो, आप अमल भी करते हो, भूल भी जाते हो, कई बार भूल नहीं जाते हो, और दिमाग है बड़ा शातिर, चंचल
तो कभी कभी इधर उधर निकल जाता है, फिर चलता है। लेकिन अब ऐसा जो मोहर लगा दी है संदीप भैया के किरदार ने ना, कि ये मामले में तो मतलब ध्यान रखता है कि जो लोग हैं और ये सारी चीजें, कभी दूसरी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट आपके लोग, आपके पीपल, योर यू नो द क्लोजेस्ट पीपल दोज आर अराउंड यू, वेरी वेरी स्पेशल, उनकी कॉस्ट पे कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक कांस्टेंट रहता है। इतने सारे वन लाइनर्स हैं जो लोगों को, मतलब आपको शायद याद ना हो, वो लोगों को इतने याद हैं। आपके लिए कोई ऐसा जो आपको याद भी हो और आपके दिल के बड़ा करीब हो? इसके सारे बहुत सारे डायलॉग्स इतने इतने ज्यादा स्पेशल हैं। लेकिन देखिए जैसे गर्व वाला मैंने बताया, वो बहुत स्पेशल है। और वही है कि वो जो कुसुम और वो रॉकेट वाली बात है कि आपको वो उसने ऊपर तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आप उस रॉकेट को ही भूल गए और आप उसी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हो। तो ये जो लोग हैं आपके, ये एक मेटाफर है शायद। प्रॉब्ली एक आपकी वाइफ हो, आपकी माँ हो, आपके बाप, आपका बाप हो, आपके कुछ दोस्त लोग हों कि जो वेल विशर्स हों, ये सारे लोग आपको तैयार करते हैं, है ना, यहाँ पहुँचाने में। आप इनको ही भूल जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। तो इस ये है। फिर इसके अलावा सम आइकॉनिक लाइंस प्रॉब्ली, जैसे पावर वाली बात है, वो अपने आप में ही कितनी कमाल की बात है कि पावर का आप कैसे यूज कर सकते हो। उससे बल्ब भी जला सकते हो, लेकिन उससे करंट भी लग सकता है। अब आपको डिसाइड करना है उसका यूज कैसे करना है। सो इट्स जस्ट दैट, इफ यू आर देयर इन दैट स्टेट ऑफ पावर, देन यू हैव टू सी। जैसे वो बोलते हैं ना, मेरे कुछ कुछ दोस्त लोग हैं, यू नो, बातें करते करते बड़ी फिलॉसफी के लिए बात निकल जाती है कि आप किसी मुकाम पर पहुंचते हो तो आपको किसी का डर नहीं होता ना, तब आप किसी डर से नहीं ऑपरेट करते हो, तब आपका रियल कैरेक्टर बाहर आता है। क्योंकि पहले तो आप डरते हो तो उसको संभालने के लिए बिहेव करते हो, बट नाउ यू हैव रीच्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेज एंड यू आर फ्री, दैट्स व्हेन द रियल यू कम्स आउट ना। यहाँ आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हो। तो ये पावर से करंट भी लग सकता है हाँ, लेकिन इससे बिजली भी बन सकती है। तो आप क्या यूज करते हो? ये चीजें टू डू इट इन प्रैक्टिकल, ये चीज है। हमारे बैचमेट है गौरव जसवंत ने मुझे बताया था कि गौरव से ये बातें पता चली। तो ये मतलब सारा जो लोग हैं, सीखते रहते हो, और जर्नी तो यही है ना सीखने की। एट द एंड ऑफ द डे करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और बेहतर काम करते रहेंगे। बिल्कुल, संदीप भैया कर रहे थे। दूसरी तरफ मिलिंद का किरदार भी इतना लोगों को पसंद आ रहा था। वो जो बैलेंस है, मतलब एक तरीके का ऐसा रोल जो इतना इंस्पिरेशनल है, इतना इमोशनल भी है, और दूसरी तरीके से एकदम डेयर डेविल अवतार, एकदम फुल बिल्कुल बिल्कुल इंटेलिजेंस ऑफिसर। हाँ, मतलब अब आदमी के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं ना, फिर उसके लिए एक अलग तैयारी और उसके लिए एक अलग अलग माइंडसेट, तो वो तो करना पड़ेगा ना और ये सीरीज भी मतलब लोगों को इतनी पसंद आई, अलग ही लेवल पे पहुंची। फैमिली मैन, और इतना ऑनसेम्बल कास्ट है। मनोज वाजपेयी जैसे इतने कमाल के एक्टर्स हैं। क्या कुछ सीखने को मिला? कैसा माहौल था सेट पे? कुछ वो बताओ आप। अरे मतलब बहुत ही कमाल था, बिकॉज मनोज सर तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, हम सबके लिए एक्चुअली। कि मतलब उन्होंने मतलब एकदम फैमिली की तरह हमें रखा, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और इतना कुछ सीख लिया ना उनसे, और सीख रहे हैं अभी भी बहुत कुछ। मतलब उनके एक्सपीरियंसेस सुन के, उनको देख के, उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव, हालचाल, किस तरीके से वो लोगों को अपने आसपास रखते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके कह के और बिना कहे भी बहुत कुछ सीखा है। मैं उनको आज भी बोलता हूँ कि सर आप बीच बीच में मिलते रहा करिए ना, थोड़ा सा एक आदमी की बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो है, वो एक हमारा वो क्या बोलते हैं, वो एक डैम नहीं होती तो वो नहर में पानी डाल देते हैं, तो वो हमारी वो है। वो आपको एकदम अलग अवतार में थाई मसाज में देखेंगे आप। जी जी उसमें भी बड़े ऑनसेम्बल कास्ट है सभी, मतलब गजराज राव, दीपेंदु, और आप, और बहुत सारे इतने कमाल के यस एक्टर्स यस, हैं। राजपाल यादव जी हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही अलग स्टोरी है ये, बहुत नहीं, एकदम नहीं सुनी हुई। एक बोलते हैं ना कि ओरिजिनल, प्रॉपर ओरिजिनल मंगेश जी ने लिखी है और उन्होंने डायरेक्ट की है, और इम्तियाज सर ने इसको प्रोड्यूस किया है।
सो इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल जर्नी, स्पेशल रोल। गजराज सर थे, दिवेंदु तो मेरे सीनियर हैं तो एफटीआई से, तो हमारा एक अलग कमराडरे था क्योंकि हम एक साल एफटीआई में भी रहे हैं साथ में, मतलब सेम टाइम पे। तो वो था, और ये रोल एकदम अलग है। ये मतलब उज्जैन के स्मॉल टाउन का बंदा है, बहुत ही मतलब इज अ गुड सन, गुड हस्बैंड एंड अ गुड फादर एंड वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड लाइक अ टिपिकल स्मॉल टाउन गाय, यू नो। और सो उस तरीके का रोल है। कॉमेडी सटायर ये सब बड़ा आसान नहीं होता, मतलब आप रुला सकते हो बहुत सारी चीजें कर, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो फिल्म है थोड़ी उस लाइन पे है। ये अवतार इस तरीके की चीजें कितना एंजॉय करते हो, और आगे भी क्या कॉमिक, क्या अलग अलग ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करते रहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब ऐसे नहीं सोचता कि मुझे कॉमेडी करनी है या वो करना है। मेरा ये होता है कि जो बढ़िया, मतलब आपके पास जो अवेलेबल है, जो परोसा गया है, उसमें से ही आप करोगे तो जो मज़ा आ जाता है, जो दिल को छू जाए, वही गट वाली बात है। गट इज कनेक्टेड टू गॉड, वो बोल देते हैं तो करते हैं, अपनी तो कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन अब वो तो मुकाम आ गया है कि अब चूज करने वाली पोजीशन आ गई है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब थैंक्स टू गॉड कि कुछ कुछ ऑप्शंस, कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, तो ये मौका नसीब होता है। तो आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड, आई गेट टू डू दैट। बट हाँ, आप भी चूज उसी में से ही करते हो। आप ये उसमें भी ये रहना जरूरी है कि चूज उसी में से ही कर सकते हो जो आपके पास आ रहा है। आप अलग से सोचोगे कि वो क्यों नहीं आ रहा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। So I'm happy with what I'm getting, and probably जो मिल रहा है उसको मैं कितना अच्छे से करता हूँ, मेरी लड़ाई वो है, मेरा चैलेंज वो है, और मेरी किक वो है। एक बार ले लिया तो फिर करना है। बखूबी से। कॉमर्शियल फिल्म्स भी आ रही हैं अब तो, शहजादा है कार्तिक के साथ जी, में, उसमें शहजादा फिर है। अलग अवतार। यस, उसमें अलग ही है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और बहुत ही कमाल की स्टोरी है। रोहित धवन बहुत बहुत मस्त बंदे हैं वो, बहुत ही बढ़िया। एंड आई हैव हाई हाई रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ लव फॉर हिम। इनफैक्ट एक टाइम पे उन्होंने अपने डैड से भी मिलवाया था, डेविड सर हमारे सीनियर हैं एफटीआई से। दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। बहुत बहुत मज़ा आया, एंड देयर वाज ओनली लव एंड रिस्पेक्ट। बहुत बहुत बढ़िया माहौल उसमें भी था। एक अलग टाइप की फिल्म, वो फेब में आएगी। और मुझे मालूम है आप मंजिल से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करते हो। जी 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 जी। और लेकिन फिर भी क्या अब लग रहा है कि वो मंजिल अब करीब आ गई है, अब मिलना शुरू हो गई हैं चीज़ें? इस इन सब के बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि किरदार मिले, उसको कितना बेहतर तरीके से कैसे ग्रो करना है, मेरा फोकस ग्रोथ पे रहता है कि मैं कहाँ से क्या सीखूं। आई एम वेरी वेरी सेल्फिश दैट वे। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, इनसे कुछ सीखूंगा, जो मेरे आसपास है मैं सीखूंगा। और एंड ये मतलब सीखना, मतलब ये आपको ही बेहतर बनाता है एक तरीके से। तो मुझे बेहतर भी होना है और बेहतर काम भी करना है। और मुझे वही लगता है ना कि जिस तरीके से आप जिस तरीके के लोग आप अट्रैक्ट करते हो, वही आप होते हो। तो वही बेहतरी की तरफ जाते 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 जाते, यही है, जर्नी है। मंजिल तो जब तक सांसें है तब तक है ना। मंजिल तो क्या है, मंजिल तो भाई हर हर मुकाम पर पहुंच के मंजिल तो बदल ही जाती है ना। तो इसीलिए मंजिल से अटैचमेंट नहीं है मेरा, मेरा उस जर्नी से अटैचमेंट है। इस जर्नी में आज आज मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर आज एंजॉय नहीं करूँगा तो मेरा शायद वो कल जिसके लिए हम सोचते बैठे हैं वो शायद आएगा भी नहीं। शायद वो पीछे चला जाएगा और मुझे नहीं पता पीछे कैसे जा रहा है, पर मुझे ये पता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ पहले से। कल से आज में मैं बेटर हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। परसों क्या होगा वो तो परसों देखेंगे ना यार। आइडल कौन है आपका? एक्टिंग वाइज अगर देखें तो किसको पसंद करते हो? एक्टिंग वाइज मुझे मनोज सर बहुत पसंद है। अगर यहाँ हम देखें, मनोज सर, नसीर सर, इरफान साहब बहुत पसंद थे। और जब एफटीआई में थे तब
ऐसे जब मैंने बोला बचपन में गोविंदा, वो गोविंदा तो मतलब ऑल टाइम है वो तो। और एफटीआई में जब थे तब वर्ल्ड सिनेमा और जब हॉलीवुड की फिल्मों से जरा वो तो देखी नहीं थी कभी मैंने, तब जब वो देखी तो दिमाग ही चकरा गया ना, जब रॉबर्ट डिनीरो, अल पचिनो, मार्लन ब्रांडो, इस तरीके के लोगों को देखा, दिमाग ही घूम गया। मतलब शॉन पेन और क्या, मतलब क्या क्या काम करते हैं, जो हल्क बने अपने मार्क फ्लो, तो दिमाग ही घूम जाता। बहुत बहुत कमाल कमाल के मुझे डेनियल डे लुइस तो कुछ अलग ही है। मतलब वो तो मतलब पराकाष्ठा है कह लो। वो तो मतलब जोकर जो है हीथ लेजर, तो मतलब बहुत 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 सारे लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो पसंद आते हैं। ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ काम करना चाहते हो आप? डायरेक्टर थोड़ा धर्म संकट वाली चीज है क्योंकि ऑब्वियसली नहीं बहुत सारे लोगों के साथ नहीं, काम करना चाहते हो। काम मैं बहुत सारे लोगों के साथ करना चाहता हूँ, बट हाँ मतलब इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करना चाहता हूँ, जोया अख्तर जी के साथ काम करना चाहता हूँ, और काफ़ी काफ़ी लोग हैं, मतलब इवन जो मेरे पुराने डायरेक्टर हैं मंगेश जी, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। और मेरे जो और भी जिनके साथ मैंने काम किया, सुशांत जी, बहुत सारे लोग हैं, निखिल भट्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है। सिद्धार्थ करके एक हैं जो यूडली में है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे पर अभी डायरेक्शन कम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा तो यार मेरा तो मतलब ये रहता है कि अगर अगर डायरेक्टर को और डायरेक्टर को आपके लिए वो चीज़ है कि आप इस चीज, वो जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहता है ना कि आप ये करो और आप कर लोगे बखूबी से, तो वो कॉन्फिडेंस मैं देखता हूँ डायरेक्टर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस है मुझ में ना, दैट्स व्हाट आई लुक फॉर। तो वो मिल जाता है तो मैं उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ जिसको वो कॉन्फिडेंस हो, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, अकेले तो कहाँ ही कोई कुछ उखाड़ पाया अब तक। इरफान खान साहब, ठहराव, मनोज वाजपेयी, वर्सेटैलिटी, शाहरुख खान, लव, शाहरुख खान, प्यार, प्यार है वो आदमी, सलमान खान, बिल्ट, अक्षय कुमार, वो भी लार्जर देन लाइफ।